हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज मैं महाबली हनुमान जी की पूजा किस तरीके से करनी है, क्योंकि कई वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन हमारे को कई बार तमाम रोग, शोक, बेरोजगारी और शत्रु बाधा का परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज बात उस पर है। अब जैसे आपने कई बार देखा है कि हफ्ते में 7 दिन है और सातों किसी न किसी भगवान को समर्पित है। तो मंगलवार का जो खास दिन है वो महाबली हनुमान जी को समर्पित है, और शनिवार के दिन भी हम महाबली हनुमान जी की पूजा करके शनिदेव को शांत कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। तो हनुमान जी के बारे में जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कौन सा कार्य कठिन जग माही, कि मतलब ऐसा कौन सा कार्य है जो महाबली हनुमान जी की शरण में आप जाओ और वो नहीं हो सकता। जब भगवान राम को भी उनकी मदद लेनी पड़ी तो हम क्यों नहीं उन कलयुग के राजा के पास जाकर अपनी व्यथा कहते। तो आज सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि देखिए, अगर कोई काम अटका है और शत्रु बाधा में आप परेशान हैं, तो आप पान का बीड़ा, आप जो पान खाते हैं लोग, वो पान का मीठा पान आप बनाइए और महाबली हनुमान जी के पास में उनके पास रख कर आ जाइए, इस प्रार्थना के साथ कि शत्रु मेरे को परेशान कर रहे हैं, मैं इस बात के लिए परेशान हूँ। ठीक है जी। तो यही कारण होता है, पहले ज़माने में जब कोई जोखिम भरा कार्य होता था तब पान का बीड़ा का इस्तेमाल करते थे, कि पान का बीड़ा सामने रख देते थे और कहते थे कि भैया जो उठाएगा उसे वो कार्य करना होगा। तो आप अपने परेशानियों का बीड़ा महाबली हनुमान जी को सौंप दीजिए, क्योंकि वो हम सबके पिता हैं। अब सबसे बड़ी समस्या आज के समय में है बेरोजगारी। लोग मनपसंद नौकरी नहीं कर पाते और इसी चक्कर में बहुत प्रयास करते हैं, उम्र बीतती चली जाती है। लेकिन होना ये चाहिए कि भाई आप अगर बच्चे को समय से बता दीजिए, उसकी जन्म कुंडली को कहीं पर दिखवा दीजिए, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि राहु ग्रह से परेशान है कि शनि ग्रह से परेशान है, कि अगर हम मंगल को मजबूत करें तो कुछ हो सकता है। तो आपको करना सिर्फ ये है कि हर मंगलवार को अपनी बात को मनवाने के लिए एक मीठी रोटी महाबली हनुमान जी के निमित्त वहाँ पर चढ़ा कर आइए, और उस प्रसाद को पूरा घर ले लेता है, तो इससे बहुत शांति होती है। अच्छा, महाबली हनुमान जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब हम राम का नाम लेते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप महाबली हनुमान जी की जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो एक राम नाम की माला जरूर करें, तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप घर के मंदिर में जो तुलसा जी पर चंदन से राम लिखकर उनको समर्पित करें, तो ये परम कल्याणकारी होगा। मतलब कि अपनी इस पूजा को आप इस तरीके से शामिल कर लीजिए, और ये मत सोचिए कि मेरे को 5 मंगलवार करना है, 11 मंगलवार। इसे आप अपने जीवन में उस तरीके से शामिल कर लीजिए जैसे भूख लगती है तो आदमी को खाना पड़ता है। और जिस तरीके से ये कहा जाता है कि अगर आप अच्छी तरीके से नहाएंगे, शुद्ध रहेंगे, तो रोग आपको नहीं घेरेंगे। तो इस बात का ध्यान रख लीजिए। अगर किसी की जन्म कुंडली में ये कहा जा रहा है कि राहु केतु से जिंदगी भर परेशान रहेगा, दरिद्रता के योग बन रहे हैं, तो आप महाबली हनुमान जी की उंगली पकड़ लीजिए। लेकिन ये उंगली आपको जीवन भर के लिए पकड़नी है। ऐसा नहीं है कि आपने 5 मंगलवार कर लिया, अच्छा बेनिफिट आपको 5 मंगलवार में नजर आने लगेंगे, लेकिन जिनके योग बहुत ज़्यादा खराब होते हैं उनको हर पल महाबली हनुमान जी की जो आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे क्यों महाबली हनुमान जी को, जैसे कि कई घरों पर भूत प्रेत बांधा होती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक नारियल में रोली लगाकर और जरासे से सरसों के दाने जो होते हैं पीले, आप उसको लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के दरवाजे पर अगर टांग लेते हैं, तो इससे बहुत हद तक घर का और घर के सदस्यों का बचाव हो जाता है, जो तमाम तरीके की नज़र लगती है या भूत प्रेत बाधाओं से ग्रस्त होते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे और भी रोचक जानकारी आपके लिए ले आएंगे। तब तक जय जय श्री सीताराम।